Hello traders and investors. Welcome to our next video of Fundamental Analysis Series. So आज हम एक important topic लेकर आए हैं जिसमें हम अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके ऊपर बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर। सो मैं गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कंपनी का डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करेंगे और स्क्रीनर पर देखेंगे कि कैसे हम उन फिल्टर्स को लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। सो व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? जो भी कंपनी बिजनेस करती है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें वो फंड्स आपके इन्वेस्टर्स के थ्रू भी रेज कर सकती है या फिर बैंक्स के थ्रू लोन भी ले सकती है। सो इट इज इक्विटी कैपिटल प्लस लोन्स या बोरोइंग्स। जो भी कंपनी फंड रेज करती है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी जो भी रिटर्न बनाती है उसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। So ROCE is a financial ratio that measures the efficiency and profitability of a company in terms of its total capital employed। यानी कि कंपनी के पास जितना फंड आया फ्रॉम ऑल सोर्सेज लाइक रिजर्व्स, कंपनी का इक्विटी कैपिटल या प्रोमोटर फंडिंग या फिर कंपनी बैंक्स के थ्रू जो लोन लेती है, उस टोटल कैपिटल के ऊपर जो कंपनी बिजनेस करती है उस कैपिटल पर कितना रिटर्न बनाया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो फर्दर हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। सो जनरली जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसे इस रेशो को जरूर कंसिडर करना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इसको कैलकुलेशन करने का सिंपल फॉर्मूला है ROC इज इक्वल टू एबिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो एबिट यहाँ पर क्या मतलब है? एबिट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो कंपनी जो भी बिजनेस करती है उससे जो भी रेवेन्यू कमाती है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रॉ मटेरियल की कॉस्ट लेस की जाती है और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए जाते हैं। तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस निकल जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन फर्दर करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट या शॉर्ट टर्म डेट भी इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को जानना, क्योंकि इसी के थ्रू हम किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी को जज कर सकते हैं कि उसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है और वो अपनी कैपिटल को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है। फर्दर हम स्क्रीनर की हेल्प से देखेंगे कि इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनर की वेबसाइट पे देखेंगे कि क्या स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम स्क्रीनर की वेबसाइट पर आ गए हैं। तो स्क्रीनर की वेबसाइट पर यहाँ पर चलते हैं हम क्रिएट न्यू स्क्रीन। सो क्रिएट न्यू स्क्रीन में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल करंट प्राइस। सो करंट मार्केट प्राइस में हम एड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ग्रेटर देन लेते हैं 200 रुपीज और 200 रुपए से ऊपर देखते हैं कितनी कंपनियां निकल कर आती हैं। सो 200 रुपए से ऊपर ऑलमोस्ट 1814 कंपनी 1814 कंपनियां निकल कर आई है 200 रुपए से ऊपर के शेयर प्राइस में। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, आप यहाँ पर 500 अबव भी ले सकते हैं या 100 रुपीज अबव या 50 रुपीज अबव भी प्राइस ले सकते हैं। तो इसके बाद हम एड ऑन करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम एड ऑन करेंगे ग्रेटर देन 5000 करोड़। सो एक अच्छी कंपनी अगर लेना चाहते हो तो कम से कम 5000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप होना चाहिए, क्योंकि उसमें छोटी कंपनीज में क्या इशू आता है, उसमें कोई एक बड़ा ऑपरेटर भी उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकता है उसके शेयर प्राइस को, और मैनेजमेंट का कंट्रोल भी कम रहता है छोटी कंपनीज के अंदर। एंड डालेंगे इसमें। इसके बाद हम डालेंगे ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एबिट डिवाइड बाय एनुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि कंपनी का टोटल एम्प्लॉयड कितना था, डिवाइड एबिट से हम डिवाइड कर देंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस कंपनी की बोरोइंग्स। तो कंपनी ओवरऑल जितना फंड कंपनी के पास आया उस फंड को बिजनेस में लगाने पर कितना एफिशिएंटली कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, कितना एफिशिएंटली उस फंड्स को यूज किया, ये हमें बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जनरली अगर आप एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। आप अगर अच्छे किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो 13 से 14%, 15% का रिटर्न मिलता है।
लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में डालना चाह रहे हैं, अच्छी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का रिस्क भी ले रहे हैं, तो जनरली हम अज्यूम करके चलते हैं कि मिनिमम 20% का रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर मिनिमम 20 लेते हैं और रन करते हैं क्वेरी को। तो रन करने के बाद देखो ऑलमोस्ट 267 कंपनी निकल कर आई है हमारे पास, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईयरली बेसिस पर 20 से अबव है। बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको एक साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेना, आपको कम से कम पिछले 5 सालों का एवरेज नंबर लेना है, ताकि कंपनी की एफिशिएंसी हमें पिछले 5 सालों के अकॉर्डिंग पता लगे। तो यहाँ पर हम एवरेज आरओसीई लेंगे। सो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 years। सो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे हम ग्रेटर देन 20। अब देखते हैं पहले रन करने से पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट 267 कंपनी है, तो अभी देखते हैं कितनी कंपनियां फिल्टर होकर आएंगी। तो रन दिस क्वेरी करते हैं तो ऑलमोस्ट 182 कंपनी रह गई हमारे पास हमारे फिल्टर के अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ हम और कुछ चीजें भी ऐड कर सकते हैं, एंड हमें मेनली कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना होता है कि प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में कैसा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म किसी कंपनी की ग्रोथ एनालिसिस करनी है तो मिनिमम 5 to 10 years का आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना होगा कि क्या प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जनरली हम ले सकते हैं कि मिनिमम 5 years या 10 years ले सकते हैं, जैसे प्रॉफिट ग्रोथ 10 years। तो प्रॉफिट ग्रोथ 10 years एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम 15% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ हो। तो यहाँ पर लिया हमने 15। तो प्रॉफिट ग्रोथ 5-10 years में देखेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR ओवर लास्ट 10 years, प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स। तो प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें ग्रेटर देन 15, अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर 182 कंपनी है, तो रन करने के बाद देखते हैं कितनी कंपनी रह जाती है। सो ऑलमोस्ट 76 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने मिनिमम से मिनिमम 15% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट का ग्रोथ दिया है। सो इट मींस लॉस मेकिंग कंपनी यहां से आउट हो गई, और जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 सालों में काफी अच्छा है, और वो उस ग्रोथ को मेंटेन कर कर चल रही है। सो ये आपके लिए अच्छी मल्टीबैगर हो सकती है। अब जरूरी नहीं कि ये आपके फिल्टर बन गए तो आपको ब्लाइंडली इनको बाय कर लेना है। आपको कंपनी का फर्दर डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखना होगा, कंपनी की मैनेजमेंट का एनालिसिस करना होगा, कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना होगा, और कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी आपको देखना होगा, और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है अपनी कंपनी को लेकर, और फर्दर उस इंडस्ट्री में आगे की ग्रोथ कैसी रह सकती है, इन सबको भी आपको देखना पड़ेगा। सो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 76 कंपनी निकल कर आई है। 76 कंपनीज में अगर देखिए फर्स्ट कंपनी है टिप्स इंडस्ट्रीज, ललोइड मेटल्स, ईसैप इंडिया, जिलेट इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सीजी पावर। तो फर्दर आप कुछ फिल्टर और ऐड ऑन भी करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, लाइक यहाँ पर आप पेट्रोस्की स्कोर भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो पेट्रोस्की स्कोर लेकर चलते हैं ग्रेटर देन 6। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है? मेनली कंपनीज विद पेट्रोस्की स्कोर ऑफ 9 which reflects 9 criteria used to determine the strength of a firm's financial position। It means हर एक कंपनी को एज पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 0 to 9 के बीच में स्कोर दिया जाता है। 0 सबसे वर्स्ट रहता है, 5 एक एवरेज स्कोर रहता है, और 9 सबसे बेस्ट जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, उनका मैनेजमेंट, उनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, उनका लेवरेज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सभी के बेसिस पर उन्हें जज किया जाता है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले चलते हैं कि पेट्रोस्की स्कोर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 मतलब 7, 8 और 9, जिन कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर होगा वो कंपनी आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो तो ऑलमोस्ट 32 कंपनीज रह गई है हमारी लिस्ट में। अब ऐसा नहीं कि आपको इसको ब्लाइंडली बाय करना है, आपको इसको वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करना है, और उसके बाद कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी का मैनेजमेंट भी देखना है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स देखनी है। इसी के साथ साथ फर्दर आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करना होगा कि क्या अभी इन वैल्यूएशंस पर इस स्टॉक को लिया जा सकता है, या अभी थोड़ा प्राइस करेक्शन का वेट करना होगा, या अभी प्राइस यहां से और ज्यादा राइज कर सकता है। फर्दर आपको टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 32 कंपनी ऐसी है जिनका फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है एज पर दिस स्क्रीनर, जिसमें हमने करंट प्राइस लिया ग्रेटर देन 200, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 5000 करोड़, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20%, और एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 years का ग्रेटर देन 20 हमने लिया है इसमें। इसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में
15% से ऊपर रही हो और पेट्रोस्की स्कोर ग्रेटर देन 6 रहा हो। तो रन दिस क्वेरी पर हमें ऑलमोस्ट 32 कंपनी निकल कर आई। फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं ईसैप इंडिया। सो ईसैप इंडिया को आपको कैसे एनालाइज करना है, लाइक कंपनी का मार्केट कैप क्या है। सो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 9400 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का और करंट प्राइस है 6189। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 75.9%। तो यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है कि अगर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी हायर है तो इट मींस उसके शेयर प्राइस भी आपको प्रीमियम वैल्यूएशंस पर मिलेगी, वो कंपनी भी आपको प्रीमियम वैल्यूएशंस पर मिलेगी। सेकंड थिंग, जो कंपनीज कैपिटल हाई इंटेंसिव होती हैं उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल भी कम होता है, और जो कैपिटल लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि आपका एफएमसीजी, इसके साथ साथ सर्विस इंडस्ट्रीज, इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको स्लाइटली हायर देखने को मिलेगा कंपेयर टू कैपिटल हैवी इंडस्ट्रीज जो होती है, लाइक जैसे ऑयल एंड गैस एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसमें आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्लाइटली लोअर देखने को मिल सकता है। तो यहां पर अगर देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईसैप इंडिया का है ऑलमोस्ट 75.9%। और इसके साथ साथ आपको अदर रेशियोज को भी कंसीडर करना होगा, अकेले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को नहीं, इसके साथ साथ आपको डेट टू इक्विटी रेशियो देखना होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना होगा, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट रेशियोज होती है वो भी आपको कंसीडर करनी होगी इसके साथ साथ। जैसे यहाँ पर देखें रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 56% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर देखें तो ईसैप इंडिया इज ए लीडिंग सप्लायर ऑफ welding and cutting products in India. It is a subsidiary of ESAP Group, which was ultimately owned by the Codeflex Corporation of USA. तो इस तरीके से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी आपको कंपनी का देखना है, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स भी देख सकते हो। जैसे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23% CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity track record over 3 years of 48%. Company has been maintaining a healthy dividend payout ratio of 93%. So it means कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी अच्छा है। इसी के साथ साथ आपको कंपनीज का पीयर कंपैरिजन भी करना होगा कि कंपनी जिस सेक्टर में डील कर रही है, जिस इंडस्ट्री में डील कर रही है, उस के कंपटीशन कौन कौन है, क्या वो उससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो पीयर कंपैरिजन में यहां पर आते हैं तो ईसैप के साथ देखें तो अडोर वेल्डिंग, GEE, अडोर फोनटेक, इसके अलावा राशि इलेक्ट्रोड्स, DNH इंडिया, ओरो इम्पैक्स, तो ऐसे काफी सारी कंपनीज आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी एनालिसिस करना होगा। आपको पता है कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, और साल में लगभग 4 बार कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती है। लाइक फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून रहता है, सेकंड क्वार्टर जुलाई ऑनवर्ड्स सितंबर, फिर आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और जैन फेब मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो कंपनी पूरे साल का कंप्लीट हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देती है और क्वार्टर टू क्वार्टर हमें एनालिसिस के लिए भी मिलता है। तो इसी में अगर देखो तो कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है कि नहीं ग्रो हो रहा, पिछले 10 सालों में आपको सेल्स ग्रोथ भी देखनी होगी कंपनी की, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कंपनी की क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, और सबसे मेन नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पर अगर देखें किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 2021 में था वो 20 करोड़ था, फिर 24, 19, 21, 26। तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ ज्यादा खास प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा। तो अगर करंट जून में देखें तो 44 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। इसी के साथ अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर प्रॉफिट देखें कंपनी का तो ऑलमोस्ट 165 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। पिछले 2012 से अगर देखें तो कंपनी प्रॉफिट राइज कर रही है। सो इसी तरीके से आप अच्छे क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखना होगा, क्या कंपनी सेल्स ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर देखो तो 10 ईयर का कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो तो 11% है, 5 इयर्स का 13% है, 3 इयर्स का 22% है। क्योंकि कंपनी अगर सेल करेगी तभी तो उसे अच्छा प्रॉफिट आएगा, अगर सेल ही नहीं होगी तो कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएगी। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है, पिछले 5 साल में 23%, पिछले 3 साल में 40%। रिटर्न स्टॉक प्राइस का देखें तो CAGR
लास्ट ईयर में 41% का रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें पिछले 5 सालों में, तो 37% रिटर्न दिया। इसी के साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट भी आपको स्टडी करनी होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट लाइक आप फोरेंसिक एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं कि कंपनी के पास कितना फंड आया और कितना फंड कंपनी के एंड से गया, जिसमें मेनली हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेक करते हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन सभी रेशियोज को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना भी हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का कंट्रोल अगर कंपनी पर है तभी वो उसको अच्छे से रन कर पाएगा। और मैनेजमेंट अगर अपना स्टेक घटा रहा है तो इट मीन कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% जनरली हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का, प्रमोटर का होल्डिंग होता है कंपनी के अंदर। यहाँ पर अगर देखें तो प्रमोटर का होल्डिंग ऑलमोस्ट जून 2024 में 73.72% का है। इसी के साथ साथ आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट्स में कंपनी का डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कशन होता है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसमें आप एनुअल रिपोर्ट्स में रीड आउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको कंपनी के मैक्रोज एंड माइक्रो एनवायरमेंट्स को भी देखना होता है। और इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, क्या क्या न्यूज अनाउंसमेंट्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इन सबको भी आपको देखना होता है। फर्दर जिन भी स्टॉक्स के बारे में इसमें हमने डिस्कशन किया स्क्रीनर्स पर, इसमें हमारी कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये शेयर कर रहे हैं। आई होप आपको ये सब इतना समझ में आया होगा। फर्दर हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का या अदर सेक्टर का भी चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि लाइक किस कंपनी कौन से सेक्टर में डील कर रही है। लाइक जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, मारुति है, वो पर्टिकुलर जिस जिस सेक्टर से डील करते हैं, जिस सेक्टर में डील कर रहे हैं, उस सेक्टर का आपको चार्ट एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है, टेक्निकल एनालिसिस, ताकि आप फेयर वैल्यूएशंस पर उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्दर आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।